नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में हम आज आपको बताएंगे कि सरकार के दावों और असलियत में कितना फर्क है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। कोरोना संक्रमण के दौरान तमाम जरूरतें, चाहे वो दवाइयां हो, ऑक्सीजन हो या अस्पताल में बेड्स हो, सब मुहैया हैं और आसानी से मिलेंगे। सरकार ने यह भी नियम बना दिया कि अगर कोई अस्पताल मना करता है एडमिशन लेने से तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन क्या यही सच्चाई है? क्या यही हकीकत है या इससे अलग कुछ जमीनी हकीकत कुछ और है? ये जानने के लिए हमने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कई अस्पतालों का जायजा लिया। सबसे पहले हम पहुंचे KGMU यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जहां पर बेहतरीन सुविधाओं के साथ सभी चीजों के होने का दावा किया गया। लेकिन जब हम वहां पहुंचे बाहर, तो न सिर्फ परिवार वहां पर मदद के लिए परेशान हो रहे थे, बल्कि मरीज भी एम्बुलेंस में बैठे हुए थे। 2 एम्बुलेंस ऐसी मिली जिसमें एक में 2 मरीज और एक में एक सिंगल मरीज बैठा हुआ इंतजार इस बात का कर रहा था कि कैसे भी उनको भर्ती कर लिया जाए। जब हमने इस बारे में बात की और जानने की कोशिश की तो साफ तौर पर उनका कहना था कि सरकार चाहे कितने दावे करे, लेकिन हम जब यहाँ आते हैं तो वही कागजी खाना पूर्ति और बार बार ये मना किया जाता है कि उनके पास बेड्स नहीं खाली हैं, ऑक्सीजन नहीं है या फिर और दूसरी सुविधाएं नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप खुद देख लीजिए। पीछे के एम्बुलेंस में 2 पेशेंट बैठे हैं और यहाँ एक महिला इस एम्बुलेंस में बैठी हुई है जो कि इंतजार कर रही हैं कि उनको किसी तरीके से भर्ती किया जाए। लेकिन यहाँ ना बेड खाली है, ना ही कोई मदद करने वाला है। हम आप इनसे दूर से बात भी करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, आप कितनी देर से इंतजार कर रही हैं? जी बताइए। 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है। 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है। तो क्या बोला जा रहा है? ये ट्रॉमा सेंटर से यहाँ भेजा गया कि यहाँ पर जगह नहीं है क्या? हम यहाँ बेड है, हाँ। लेकिन यहाँ बेड नहीं है। बेड नहीं, वहाँ से बता के भेजा अच्छा। गया, यहाँ पे आप जाइए 2 मिनट में हो जाएगा, खाली है। हम लोग कैजुअलिटी में थे KGMC ट्रॉमा सेंटर में। अब यहाँ आके 45 मिनट से हमारा मरीज मरने के कगार पे है। यहाँ बता रहे हैं बेड नहीं खाली, वहाँ वापस लेने को तैयार नहीं। अच्छा, तो आप दूसरी जगह से यहाँ भेज दिया गया। ऐसे ही देखिए, यहाँ पर पीछे एक और फैमिली बैठी हुई, ये भर्ती कर रखा है और उनको ICU नहीं दिया रहा। वो सीरियस हालत में 5 दिन से यहीं पे है, लेकिन उनकी कोई केयर नहीं हो रही है। अच्छा, आपको एडमिशन आसानी से मिल गया था आपके? पानी से नहीं मिला, मुझे बहुत प्रयास करना पड़ा, मिला तो फेंक दिया ऐसे ही। अच्छा, ये देखिए फैमिली है यहाँ पर जो कि इंतजार कर रहे हैं ये लोग भर्ती होने के लिए। उनकी क्या कंडीशन है, उनकी क्या शिकायत है, बताइए। आपके परिवार के लोग हैं, क्या बता रहे हैं? एडमिशन मिल रहा है? भर्ती कर रहे हैं? नहीं मिल रहा है। माफ कीजिएगा, हम बहुत नजदीक जाकर के आपको नहीं दिखा सकते, यहीं से बता रहे हैं। लेकिन जो ये बता रहे हैं उसके मुताबिक इनको भर्ती नहीं दिया जा रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके लिए ऑक्सीजन बाहर लाई गई है यहाँ पर मीडिया देखने के बाद, लेकिन ये काफी देर से यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं और इनको भर्ती नहीं किया जा रहा है क्योंकि जगह नहीं खाली है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा कि यहाँ पर तमाम जो प्राइवेट और सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर बेड्स खाली हैं। लेकिन हकीकत देखने के लिए अगर हम यहाँ पर आए हैं तो ये सच है कि यहाँ पर बेड्स की संख्या या तो कम है या फिर अव्यवस्था है, जिसकी वजह से मरीज बाहर अभी भी एम्बुलेंस में इंतजार कर रहे हैं और उनको कोई मदद नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा हमने लखनऊ में बने एक प्राइवेट अस्पताल SIPS यानी सुश्रुत इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी में भी सच्चाई जानने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि हमारे पास बेड्स है लेकिन ऑक्सीजन की कमी है और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से हम मरीजों को भर्ती नहीं कर सकते। यानी यहाँ भी मरीजों को कोई मदद नहीं मिल सकती है। और ये हकीकत तब है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और सरकार तमाम बार ये दावे कर चुके हैं कि सब कुछ दुरुस्त है। ऑक्सीजन को कमी को लेकर के पूरे प्रदेश में लगातार हाहाकार मचा हुआ है और अब किसी तरीके से जरूरतों को पूरा करने के लिए बाहर से ऑक्सीजन मंगाई जा रही है। लेकिन बेड्स की हालत अभी भी वैसी ही है। तमाम लोग जगह जगह चक्कर लगा रहे हैं, बावजूद इसके उनको न तो एडमिशन दिया जा रहा है और न ही कहीं से कोई मदद मिल रही है। इसके बाद जांच करने के लिए हम पहुंचे कोविड कमांड सेंटर, जहां पर दावा यह किया जाता है कि बाकायदा 50-60 एग्जीक्यूटिव्स का एक कमांड सेंटर बनाया गया है जहां से लगातार लोगों की मदद की जाती है। कोई अगर मरीज या उसका परिजन पहुंचता है तो उसको फोन पर मदद दी जाती है और उसके बाद उसके लिए बेड मुहैया कराया जाता है। लेकिन वहां भी हमको कई परिवार ऐसे मिले जो घंटों से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि CMO साहब को चिट्ठी लिख दें, अधिकारी उनकी बात सुन लें और उनके लिए बिस्तर का इंतजाम हो जाए। लेकिन उसके बावजूद उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी। कई ऐसे लोग भी थे जो अपने मरीज को गाड़ियों में लेकर के आए थे, ऑक्सीजन सिलेंडर बाकायदा लगा रखा था उसी में, ताकि उनकी जान बची रहे। और घंटों इंतजार करने के बाद ऑक्सीजन भी खत्म होने वाली थी, ऑक्सीजन लेवल भी गिर रहा था, बावजूद इसके उनकी बात कोई नहीं सुनी जा रही थी। तो
तो हम बताना ये चाहते हैं कि हमारी जांच में तमाम बातें ऐसी निकली जो कि सरकार के दावों से एकदम अलग हैं। यानी हकीकत बदतर होती जा रही है और सरकार अपनी पीठ थपथपाने के अलावा कोई काम नहीं कर रही और लगातार दावा कर रही है कि उनकी तरफ से इंतजाम किए जा रहे हैं। हालांकि उनकी तरफ से कोशिशें जो की जा रही हैं उनसे थोड़ा बहुत फायदा हो रहा है, लेकिन वो कोशिशें इतनी कम हैं कि इस महामारी के दौर में अगर गंभीरता से नहीं सोचा गया तो आने वाले दिनों में मुश्किल और बढ़ सकती है। और इस मुश्किल से निपटने के लिए सरकार आखिर क्या करेगी, ये वक्त बताएगा। कैमरामैन अमित राज गुप्ता के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, यूपी तक, लखनऊ।